अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? दिस इज़ फैसल शहजाद वंस अगेन आपके साथ। और आज फिल्मिस्तान के एक और एपिसोड के साथ हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और फिल्म मौजूद होंगे यान और यासिर हुसैन को कौन नहीं जानता, पूरा पाकिस्तान उनको जानता है, जो कि फेमस होस्ट हैं, बहुत फेमस राइटर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्टर हैं और वर्सटाइल एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? खैरियत से? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। आपको मेरी आवाज साफ आ रही है? मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। आपको मेरी तस्वीर और आवाज़ दोनों आ रही है? बिल्कुल 100%। गाड़ी चला रहे हैं? हाँ यार, हल्की हल्की चल रही है गाड़ी भी। बेल्ट लगा हुआ है, सीट बेल्ट। हल्की आंच पे गाड़ी चल रही है। हल्की आंच पे गाड़ी चल रही है, 40 की स्पीड पे। बिल्कुल ठीक है। बताइए और आप कैसे हैं, ठीक है? कंफर्टेबली मैं बिल्कुल फिट हूँ। बिल्कुल कंफर्टेबली बिल्कुल बात हो कंफर्टेबली जाएगी ना? बात कर सकते हैं हम। हाँ, इजी। बिल्कुल ठीक है। यासिर, थैंक यू सो मच। यासिर, असल में सीन ये है कि मैं जो फिल्मों के हवाले से बात करता हूँ और बिल्कुल हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से बात करता हूँ। और हमारी जो मेरे जो एपिसोड्स हैं उनको मैं इस प्रोग्राम को मैं नाम देता हूँ फिल्मिस्तान। फिल्मिस्तान सही। में हम बात करेंगे थोड़ी सी कि पाकिस्तान के अंदर अब कोविड की सिचुएशन है और कोविड सिचुएशन में हम प्रोडक्शंस कैसे करेंगे, ड्रामे कैसे बनेंगे। आपको क्या लगता है कि सिनेमा खुलेगा या नहीं? स्ट्रेट। यार मुझे लगता है सिनेमा खुल जाएगा और खुल जाना चाहिए, क्योंकि मॉल्स खुल गए हैं। मॉल्स में ज्यादा रश होता है और बैंक्स बंद ही नहीं हुए। और मुझे लगता है कि सिनेमा एक वाहिद पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट का मीडियम है। यहाँ सर्कस भी नहीं है, यहाँ हम्म। आपके और भी कोई कार्निवल्स भी नहीं होते, यहाँ पे कोई फैमिली फेस्टिवल्स भी नहीं हो रहे। तो यहाँ पे और वो सब हम्म। चीज़ें होना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिनेमा का ये है कि अगर आप 40% ऑक्यूपेंसी पे खोलते हैं, तो आप अगर हम्म। 2 सीटें छोड़ के एक बंदे को बिठाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो उतनी सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। और बाकी जो एसी के थ्रू अगर ये फैल रहा है या नहीं फैल रहा है, तो वो तो एसी तो मेरे ख्याल मॉल्स में भी हैं। तो वो मैं इस हम्म। बारे में ज्यादा बहस में नहीं जाना चाहूंगा। लोग कहेंगे कि आपको पता नहीं और आप बात कर रहे हैं। तो अगर वो एसी से फैल रहा है फिर तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एसी से फैल रहा है तो फिर तो मॉल्स और आप क्या नाम है, बैंक्स में भी नहीं जाना चाहिए आपको, क्योंकि एसी वहां भी ट्रू। लगा होता है। तो अगर फोर्टी ट्रू। परसेंट ऑक्यूपेंसी पे सिनेमा सरवाइव कर सकता है, तो सिनेमा को खुल जाना चाहिए जरूर। हम्म। हम्म। और दूसरी बात यह है कि सिनेमा को खोलने का एक और भी तरीका कार है कि अगर एक सिनेमा में मिसाल के तौर पे 150 लोग बैठते हैं तो आप उसको 70 कर दें या 60 कर दें। बिल्कुल। और सब लोग मास्क लगा कर जाएं, सब लोग ग्लव्स पहन के जाएं, सैनिटाइज होके जाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई चांस रहेगा इस चीज़ का। और मैंने देखा है कि सिनेमा सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे यहाँ। हमारे हाँ, यहाँ ये बड़ा एक ज़्यादातर मसला। मल्टीप्लेक्सेस हैं। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अमूमन वो लोग हैं जो एसओपीज की का ख्याल रख रहे हैं। जो मैंने देखा है कि हम्म। आप हम्म। मैं भी अपने बहनोई का टेस्ट करवाने गया था कोरोना का, अल्हम्दुलिल्लाह वो नेगेटिव आया है। तो वहां पे मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। कि लोग गाड़ियों में लाइन लगा के टेस्ट करवा रहे थे। तो हम्म। बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था एसओपीज का। और विच इज वेरी गुड। कम। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि जो बिल्कुल हमारा मुतवसत तबका है, वहां पे एसओपीज का हम्म। ख्याल नहीं रखा जा रहा, क्योंकि वो और भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। तो एसओपीज का भी बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। खैर, ये तो अलग तरफ अच्छा। हम चले गए। ऑफ कोर्स। यासिर, बात ये है कि देखें अब हम 2015 के बाद से हमारा सिनेमा में आप देखें कि 15 से 20 फिल्में बन रही थी हर साल। 16, जी। 17, 18, 19 और अब 2020 में ये देखें कि अब फिल्में जो हैं वो बनी हैं लेकिन रिलीज नहीं हुई। एक भी फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हो पाई। हम्म। तो हाउ डू यू सी दिस कि हम एक तो कोशिश करते हैं, खुदा खुदा करके इंडस्ट्री अपने पैरों पे खड़ी होती है। तो जी। हाउ डू यू सी दिस कि क्या ये अब सिनेमा जो है हम इस साल फिल्में रिलीज कर पाएंगे? फिल्में रिलीज होंगी? आप भी तो एक फिल्म में काम करें, क्या आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? यार मुझे लगता है कि इस साल जो बड़ी फिल्म्स तैयार हो चुकी हैं, उनमें से कुछ फिल्म्स को आगे बढ़ना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। और मगर वो तभी रिलीज होंगी ना जब सिनेमास खुलेंगे। सिनेमास खुल हम्म। जाएं तो फिर अगर खुल जाएं और फिर भी फिल्म रिलीज ना हो रही हो, तब तो हम ये बात भी करें। अब सिनेमाज ही नहीं हम्म। खुले तो फिल्म रिलीज कहाँ हो? तो सबसे पहले तो हम्म। सिनेमा ओनर ही फैसला करेगा या गवर्नमेंट ये फैसला करेगी कि सिनेमा खोलने हैं या नहीं। उसके बाद प्रोड्यूसर या हम्म। फाइनेंसर डिस्ट्रीब्यूटर फैसला करेगा कि सिर्फ फिल्म लगानी है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप हो जाए पहले, हम्म। उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे कि फिल्म लगेगी या नहीं। हम्म। फिर हम किसी को अच्छा। कह भी और सकते हैं ना कि यार नहीं लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। लेकिन सबसे पहले पहला काम तो वो गवर्नमेंट ही कर सकती है।
और जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री के हालात का सवाल है, तो फिल्म इंडस्ट्री अभी तक अपने पैरों पे तो खड़ी नहीं हो सकी है अभी तक। ऑफ सिनेमास का कोर्स। बुरा हाल है और उतनी ज़्यादा तादाद भी नहीं है सिनेमा की। हम्म और हो जाएगा इंशाल्लाह बेहतर। इस कोरोना ने तो सबको ही नुकसान पहुंचाया है, एक फिल्म इंडस्ट्री को भी पहुंचाया है, तो बाकी हम्म हर चीज़ को भी पहुंचाया है। तो उसी तरह देखा जाए उसी हवाले से, तो उतना ही नुकसान हुआ हम्म है सिनेमा को भी। सिनेमा ज़रा पहले ही थोड़ी सी तबाही की तरफ थी, तो ज़रा ज़्यादा लग रहा है कि नुकसान हो गया, वरना नुकसान तो सबको इक्वली हुआ है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, सिनेमा की हम बात करें, फिल्मों की बात करें, यासिर, आर यू अगेंस्ट इंडियन फिल्म्स कि वो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी इंडियन यार फिल्म अब तो इस पाकिस्तान में जो बारे में लगाई बात ही जाती नहीं हमें करनी चाहिए। इस बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, जब लास्ट टाइम उन्होंने ही मना कर दिया था कि हमें क्योंकि उनका नुकसान हो रहा था। उन्हें है? बहुत सस्ते में वो हमें फिल्म बेच देते थे, जैसे टर्किश हम्म ड्रामा हम खरीदते हैं बहुत सस्ते में, क्योंकि वो वहां चल हम्म चुकी हम्म होती है, तो उनके लिए तो वो कुछ भी पैसे हैं, प्रॉफिट होता है। तो वो बहुत सस्ते में हम्म फिल्म बेच देते हैं, और वो फिल्म यहाँ आके, जैसे फर्ज करें किसी ने 4 करोड़ की इंडियन फिल्म खरीदी है, तो यहाँ आके वो फिल्म हम्म करती है 20 करोड़। तो हम्म ऑब्वियसली हमें फायदा है, हमारे सिनेमा को हम्म फायदा है हम्म इसमें। हम्म उन्हें तो नुकसान ही है कि उनकी इतनी महंगी 40-50 करोड़ की बनी हुई फिल्म वो 2 करोड़ में बेच रहे हैं आपको, मुल्क हम्म में चलाने हम्म के लिए, सारे सिनेमाज में चलाने के लिए। तो उन्हें ऑब्वियसली नुकसान हो रहा था, और उन्हें बेसिक नुकसान ये था कि हमारा सिनेमा ग्रो हो रहा था उनकी फिल्म के ऊपर। तो जैसे एग्जैक्टली। बहुत बड़े लोग दरख्त होते हैं, तो सिनेमा जा रहे उनकी थे। उनकी जड़ों में कुछ छोटे पौधे और बेलें भी जो है ना, वो ग्रो करना शुरू कर देती हैं उस दरख्त के से फूड हम्म लेकर। तो वो हिसाब हो गया हम्म था कि हम्म हमारा सिनेमा उनकी उनकी फिल्म पे चल रहा था, तो उन्हें नुकसान था, हम्म हमें फायदा था, इसलिए उन्होंने हाथ खींच हम्म लिया। ऐसा कुछ नहीं था कि वो कोई मुहब्बे वतन हो गए थे बहुत ज्यादा, उन्हें नुकसान हो रहा था क्योंकि हमें फायदा हो रहा था। और जब भी हमारे सिनेमा को फायदा होगा, उनके सिनेमा को नुकसान होगा। हमारा टीवी इस काबिल हो गया कि उनके लोगों ने हमारा चैनल्स देखना शुरू कर दिए, तो उन्होंने हमारे ड्रामे भी चलाना बंद कर दिए। तो उनको हम्म हमेशा नुकसान हम्म। होता है जब हमें फायदा होता है। तो अगर पाकिस्तान में फिल्में दोबारा से लगती हैं तो आप उसके खिलाफ नहीं होंगे, ऑफ नहीं कोर्स। लगेंगी, लग ही नहीं सकती। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तानी भी देखना नहीं चाहेंगे उनकी फिल्मों को। उसकी वजह यह है कि जो हालात हैं इस वक्त एलओसी के, और जिस तरह का उनका एटीट्यूड है इस वक्त, मेरे ख्याल में हम्म तो ना यहाँ कोई देखना चाहेगा, ना क्या नाम है, वो खुद भी लगाना चाहेंगे। तो इस बारे में तो बात होनी भी नहीं चाहिए सिफारती मुझे। ताल्लुकात हमारे इतने अच्छे नहीं हैं कि नहीं है, बिल्कुल अच्छे नहीं है। मुस्तकबिल करीब में हमारी फिल्में होने चलेंगी। चाहिए, जरूर अच्छा, होने जिन चाहिए, हर मुल्क से अच्छे होने चाहिए। हमारे जिस मुल्क से अच्छे हैं, अब मैं बात करूंगा टर्किश और फॉरेन कंटेंट की, अर्तुगरुल की बात करूंगा। बहुत ज्यादा ये न्यूज में रहा है सोशल मीडिया पे कि यासिर हुसैन पता नहीं क्यों इसके खिलाफ है। उसको उसको क्या मसला मैं है यासिर बिल्कुल हुसैन खिलाफ नहीं को? हूँ, मैंने पहले भी कई जगह पे कहा है कि मैं उस ड्रामे के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मैं कंटेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। जैसे पिछले दिनों शान ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा कंटेंट है, उन्होंने पूरा देखा, और जो भी देख रहा है वो यही कह रहा है कि बहुत अच्छा कंटेंट है। ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ क्या, मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन दिया था, और ओपिनियन तो कोई भी दे सकता है। मेरा सिर्फ ये था कि ऑफ कोर्स। उनकी गवर्नमेंट ने वो ड्रामा बनाया है अपने लोगों को हम्म लेकर, और पैसा खर्च हम्म किया। हमारी गवर्नमेंट को भी हम्म उसी टॉपिक पर, बेशक वो हमारी भी इस्लामिक हिस्ट्री है ना, तो उन्हें हम्म हम्म हमारे अदाकारों को लेके हमारी गवर्नमेंट को अर्तुगरुल बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में हम्म अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद, फवाद खान, फहाद मुस्तफ़ा, और बहुत सारे ऐसे एक्टर, शान शाहिद, ये सब लोग पूरी कुवत और ताकत और टैलेंट रखते हैं अर्तुगरुल बनने का। आप हम्म हम्म पूरी कौम मिलके उन्हें जीरो तो नहीं कर सकती उनके काम को। तो ये सब लोगों में पूरा पूरा टैलेंट है कि वो अर्तुगरुल का किरदार अदा कर सके। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, बजाय उनसे लेने के, वो अपना इस्लामिक कंटेंट बनाए। पीटीवी को चाहिए अपना इस्लामिक कंटेंट बनाए। हम्म और हम्म अर्तुगरुल के अलावा भी बहुत ज्यादा, अर्तुगरुल के बाद जो बादशाह या जो लीडर आए थे उन पे भी ड्रामा बन सकता है, उससे पहले जो आए थे उन पे भी बन सकता है। तो बहुत सारे लोगों पे ड्रामे बनाए जा सकते हैं, बस ये है कि आपको थोड़े से पैसे लगाने हैं, और डायरेक्टर्स अच्छे हमारे पास हैं। एहतिशामुद्दीन से लेकर हमारे पास बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, आप उनको यूज करें और उनसे ड्रामे बनवाएं। तारीखी ड्रामे पहले भी लेकिन पीटीवी पे चलते थे, बनते थे। लेकिन मसला ये है ना यासिर, जितने का उनका एक एपिसोड बनता है, हमारी हमारी जितने में फिल्म बन जाती है उनके एपिसोड के पैसों के हिसाब से। देखिए, हमारे पास आई इतने थिंक बजट और रिसोर्सेज नहीं। पीटीवी इज हाईली इक्विप्ड। पीटीवी के पास बहुत वसाइल हैं।
हम्म सब लोग पूरी कॉम पीटीवी को टैक्स पे करती है, उन पैसों से बन हम्म सकता है ड्रामा। और गवर्नमेंट पीटीवी को बहुत सपोर्ट करती है, उससे उन पैसों से ड्रामा बन सकता है। पीटीवी के पास स्टूडियोज हैं, पीटीवी के पास कैमराज हैं। मेरे ख्याल में आधी चीजें तो मौजूद है पीटीवी के पास। अदाकार हैं, हर एक्टर काम करना चाहेगा इस तरह के ड्रामे में। कौन काम नहीं करना हाँ चाहेगा? आप पूछ लें किसी भी अदाकार से। बिल्कुल करना तो चाहिए। मैं तो चाहता हूँ अभी कि भी वो हमारा न्यूज। अर्तुगरुल अपना बने और वो लोग हम्म पसंद करें और वो दुनिया भर में जाए। मैं तो सिर्फ ये और चाहता गवर्नमेंट हूँ। हमें बैक करे ना, गवर्नमेंट हमारी पैटर्निटी बिल्कुल को, हमारी बिल्कुल करें, इंडस्ट्री को बैक बिल्कुल करे। बैक करें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल कंटेंट के खिलाफ नहीं हूँ। मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि हम खुद बनाएं, पीटीवी खुद बनाएं। बस ये कह रहा हूँ। हम्म सही, बिल्कुल सही है यासिर। ये बताओ कि ये जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर क्या नेपोटिज्म है, क्या फेवरेटिज्म है ड्रामा में, फिल्म में, एक्सप्लॉइट नहीं किया नहीं, जाता है बिल्कुल भी एक्टर्स नहीं को, यार। आप नए मुझे आने बताएं, वालों इस को? वक्त हमारे जो सबसे बड़े अदाकार हैं, हुमायूं सईद, उनका कोई रिश्तेदार हम्म नहीं है फील्ड में। फवाद खान का कोई रिश्तेदार नहीं है फील्ड में। अदनान सिद्दीकी का कोई रिश्तेदार नहीं है फील्ड में। बाद में आ गए, लेकिन अदनान सिद्दीकी के तो अम्मी अब्बू कोई फील्ड में नहीं थे। उसके बाद अगर यंग लॉट में भी आए, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था फील्ड में। आपका फिरोज खान का कि चलो उनकी बहन थी, लेकिन फिर भी उनकी बहन का कोई रिश्तेदार नहीं था फील्ड में। तो बहुत सारे लोग अपने हम्म बलबूते पे हैं। समी खान के कोई रिश्तेदार नहीं है फील्ड में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार। और जो जिनको आप नेपोटिज्म कहते हैं, तो आहद रजा मीर के अब्बू फील्ड में हैं। आहद बहुत अच्छा एक्टर है। आप अगर उनके अब्बू ही को इज हटा वेरी दें गुड। तब भी आहद बहुत अच्छा एक्टर है। तो आहद का तो आना बनता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम्म हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म या फॉर दैट मैटर नेपोटिज्म अगर हो भी, मुझे बताए ना आप, एक पॉलिटिशियन चाहता है उसका बेटा पॉलिटिशियन बने, एक आर्मी ऑफिसर चाहता है उसका बेटा आर्मी ऑफिसर बने, एक टीचर चाहता है कि उसका बेटा टीचर बने। तो एक एक्टर क्यों नहीं चाह सकता कि उसका बेटा एक्टर बने या उसके बच्चे इस फील्ड में वाह, आए? एक दुकान क्या आपकी खूबसूरत होती है या बात एक की। फैक्ट्री आपकी होती है, तो आप चाहते हैं ना कि आपका बेटा वो दुकान या वो फैक्ट्री संभाले, बाप का बिजनेस ऑफ संभाले। कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ तो कोर्स, जावेद ऑफ शेख कोर्स। साहब ने एक पूरी जिंदगी इन्वेस्ट की है इसमें, तो शहजाद और हम्म मोमल क्यों ना आए इस फील्ड में? वो क्यों किसी और बिल्कुल फील्ड आना में जाए? चाहिए। और जब आप घर में देख हम्म रहे हैं एक शख्स को और वो बहुत हिट है, तो आपका खुद दिल करता है कि हाँ यार, मुझे इसी फील्ड में काम करना है। तो मेरे ख्याल में तो नेपोटिज्म किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और एक्टर के बच्चे जब तक खुद टैलेंटेड ना हो, वो चल भी नहीं सकते। मुझे बताया ना, एक बंदा बहुत ही Ex- बड़ा एक्टर हो, उसको कोई क्यों वो लेगा एक्सपोज हो अदाकारी जाता में? बार बार कितने चांस देगा उसे? है, स्क्रीन तो टैलेंट स्क्रीन पे होना बहुत एक्सपोज हो जरूरी जाता है। है। हमारे यहाँ जितने भी एक्टर्स के बच्चे काम कर रहे हैं, वो सब बड़े टैलेंटेड लोग हैं, इंक्लूडिंग आहद, हम्म शहजाद। ये सब लोग बड़े टैलेंटेड लोग हैं, इसलिए ये फील्ड में है, और कोई वजह नहीं है। और फेवरेटिज्म के बारे में आपका क्या था? फेवरेटिज्म यार जब देखिए, भी कोई नई बड़ा फेवरेटिज्म फिल्म तो होती है। ऐसे है कि, देखिए फेवरेटिज्म तो ये है कि एक डायरेक्टर का दिल है कि वो एक एक्टर के साथ काम करे। इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। मतलब हम्म कोई डायरेक्टर या कोई प्रोड्यूसर किसी के साथ कंफर्टेबल है, तो वो उसके साथ काम कर रहा हम्म है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अ, हम्म कुछ एक्टर्स कुछ डायरेक्टर्स के साथ कंफर्टेबल है, उन्हीं के साथ काम करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल सही। और ये हम्म हमेशा से हम्म होता है दुनिया भर में। हम्म आपका हॉलीवुड में देख लें, बॉलीवुड में देख लें, लॉलीवुड में देख लें, सब जगह जहां भी कुछ खास किस्म की बड़ी फिल्में बनी हैं या कुछ अच्छा काम हुआ है, वो उन्हीं लोगों ने किया है जो एक साथ, जिनका एक दूसरे के साथ बड़ा कंफर्ट लेवल था। उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया आगे जाके। तो ये तो बिल्कुल होता है सही हर बात जगह, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यासिर, डोंट यू थिंक के ये फेवरेटिज्म की वजह से जो नए एक्टर्स हैं या नए आने वाले जो लोग हैं वो एक्सप्लॉइट होते हैं इससे? यार नहीं, कैसे होते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। मुझे बताए ना कि एक बिल्कुल नया बंदा भी आया है, तो उसको अहदे वफा ड्रामे में तो नहीं आ जाएगा ना वो डायरेक्ट, ऑफ कोर्स। या आ भी जाएगा। अभी सबात एक ड्रामा आ रहा है, उसमें एक नया लड़का है, तो वो नया ही है ना, हम्म वो आ गया ना एक ड्रामे में। तो क्या इसमें हम्म ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक आप बंदे से की बात लक देख रहे हैं? थी, उसको चांस नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने वो उसका पोस्टर वगैरह देखा, वो लड़का नया है और काफी अच्छा लग रहा है, तो हम्म इसलिए मुझे याद रहा वो कि वो एक नया लड़का है और वो आ रहा है एक नए ड्रामे में। तो उससे अगर आप पूछें कि यार आपको एक्सप्लॉइट किया है, तो उसको तो नहीं मेरा ख्याल में एक्सप्लॉइट किया जा रहा होगा। नया लड़का है, वो अभी आ रहा है ड्रामे के अंदर, और कुछ पुराने लोग हैं जो पुराने ड्रामों जो आ रहे हैं ड्रामों के अंदर। तो ये सारी चीजें तो ऐसे हैं कि आप
खुद से बस फैसला कर लें कि नहीं नहीं नहीं, अभी तो हम नए हैं, तो हमें एक्सप्लॉइट करेंगे पहले, फिर हम ख्वार होंगे, फिर हमें मौका मिलेगा। मेरे ख्याल में हर इंसान को मेहनत करनी पड़ी है, चाहे आप पुराने से पुराने एक्टर को देख लें। मैंने यार 12-13 साल थिएटर किया, उसके बाद कहीं जाके मुझे फिल्म का आई नो। चांस मिला। तो जी इतना जी, तो टाइम बिल्कुल लगाना बिल्कुल। पड़ता है, नो, इतना तो टाइम आप लगाते हैं किसी चीज के ऊपर। आप कोई कारोबार भी शुरू करें तो बहुत रेयर होता है कि वो एकदम से क्लिक कर जाए और बहुत बड़ा बिजनेस बन जाए। वरना अमूमन यही होता हम्म। है कि आपका टाइम लगता है उसके ऊपर, आपका बहुत टाइम की बहुत इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत मेहनत होती है, फिर कहीं जाके वो किसी काबिल होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त, बड़ी मजेदार यासिर यार आप बातें करते हैं। मेरा दिल कर रहा है ये सेशन चलता रहे और मैं सवाल करता रहूं, आपकी गाड़ी कहीं पहुंचे ही ना। अच्छा यासिर, ये बताइए कि आप तो मैं जानता हूँ तकरीबन 12-13 साल से, एक तो मैं जानता हूँ, फिर आप कराची चले गए, और मेरा जो आपके साथ जो टाइम गुजरा है, यू आर अ वेरी सिंपल और सादा बंदा। लेकिन सिंस बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ये बड़ा शातिर आदमी है, और ये हर वक्त बैठ के स्कीमें सोचता रहता है, और ये लोगों को जो लोगों के ये साथ कौन जो लोग सोशल समझते हैं, ये मीडिया पे मुझे भी जो बताएं। जो सोशल मीडिया के ऊपर देखने को और सुनने को और जानने को मिलता है, यार देखिए, उसमें। मेरा ना काम है, जब आप कॉमेडी करते हैं ना, तो हाँ, आप मकबूल ऑब्वियसली खान। थोड़े फ्रैंक भी होते हैं। तो फ्रैंकनेस जो है वो, हम्म। उसको शायद लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इस बात से कि ये बहुत रूड या बदतमीज होगा। मेरा तो कभी घर में, स्कूल में भी कभी शिकायत नहीं आई कि मैंने किसी से बदतमीजी की हो, या मैं रूड हूँ, या मेरा कोई एटीट्यूड हो। बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन लोगों को अगर ऐसा लगता है तो मुझे लगता है अच्छी बात है। कम लोगों से बात होती है, कम लोगों से मुलाकात होती है, लोग फिल्टर हो जाते हैं अच्छे खासे। तो कोई बुरी बात नहीं है इसमें भी, ठीक है। अगर किसी को ऐसा लगता है तो सही है। आपने आज एक अजय देवगन की तस्वीर लगाई हुई थी, उस पर आपने लिखा हुआ था कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था जब तक मैं इनसे मिला नहीं। तो ठीक है, एग्जैक्टली। उनको और पसंद करने वाले बड़े थे। अगर आपने नहीं भी किया पसंद तो उससे अजय देवगन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने कर लिया पसंद, तो उससे भी अजय देवगन को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस ठीक है, जिंदगी तो चलती रहती है। अगर कोई पसंद कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। कोई पसंद नहीं कर रहा तो बुरी बात नहीं है इसमें, उसका अपना ओपिनियन है भाई। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सोशल मीडिया जो है ना, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर एक के हाथ में मोबाइल है, और वो लिखने की हम्म। ताकत है, बोलने की, सोचने की उसे ताकत है। वो जो चाह रहा है लिख रहा है। अगर वो किसी की दिलाजारी कर रहा है तो उसका हिसाब तो अलग है, वो तो अल्लाह मियाँ कर देंगे उसका। बाकी उसकी हम्म। अपना ओपिनियन है यार, वो जिसको चाहे पसंद करे, जिसको चाहे ना पसंद करे। आप वोटिंग क्यों करते हैं? आप एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, आप वोटिंग करते ही इसलिए कि भाई हमें ये नहीं, हमें ये पसंद है, हमें इसको वोट देना है। तो ये तो आपने खुद हम्म। पावर दी हुई हम्म। है ना। तो आपके पास ट्रू अगर ट्रू। सोशल मीडिया की पावर है और उसमें वो वोटिंग कर रहे हैं या अपना ओपिनियन दे रहे हैं, तो कोई बुरी बात नहीं। अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता तो सर आंखों पे मुझे ना पसंद करें, बिल्कुल उनका हक है ये। मैं कुछ जबरदस्ती हम्म। किसी के अंदर घुस के थोड़ी से पसंद करवाता हूँ। कभी वो मुझे मिलेंगे या उन्हें मेरी कोई बात अच्छी लगेगी, वो मुझे पसंद करने लगेंगे। नहीं, उन्हें तब भी अच्छी लगी, मिलके भी मैं ना अच्छा लगा, तो वो वाला सीन जो होता है कि वो आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खैर है, उसमें भी कोई बात नहीं है यार। जो पसंद कर रहा है वो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर रहा। और जो जिस तरह मर्जी सोचे। बाकी सोच का और अमाल का तो वो तो हिसाब हम सब मुसलमानों ने ऊपर जाके देना है उसका। और तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो नहीं, इसमें बात तो टेंशन यहाँ से लेने शुरू वाली हुई कोई थी ना। बात नहीं। हाँ, आई नो, बात यहाँ से शुरू हुई थी ना कि यू आर वेरी सिंपल पर्सन, बड़ा सादा सा आदमी, बड़ा सादा सा बंदा, जिसको मैं जानता हूँ, जिस यासिर को। और जो बात है ना कि कोई आपको पसंद करता है या नहीं करता, ये तो वही बात है ना, अगर कोई आपको सब लोग पसंद करने लग जाए तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर आपको सब लोग पसंद करें तो फिर कुछ मसला जरूर होता है। लेकिन उसमें भी मुझे एक पॉजिटिव एंगल ये है कि हो सकता है वो बंदा इतना अच्छा हो यार कि उसे सब पसंद कर रहे हो। मे बी हम्म। चांसेस तो है ना हम्म। इस बात के कि एक बंदा इतना अच्छा हो कि हाँ। उसमें कोई बुराई हो ही ना, कि कोई उसे ना पसंद करे। ना होने के बराबर बुराइयां हो, या बाकी बुराइयां उसने छुपा के रखी हुई हो। बुराई को छुपा के रखना भी तो कितनी बड़ी बात है यार। पर्दे डालना, पर्दा लोगों के डालना भी ऐबों तो पे अच्छी पर्दे बात है डालना। ना, बुरी बात तो नहीं है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल। तो, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि लोग मेरे बारे में जो भी सोचें। मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला ज्यादा बंदा नहीं हूँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि हम्म। मैं लोगों को हर चीज के बारे में बताऊं कि वो बात मैंने क्यों कही थी या ये बात मैंने क्यों कही थी। भाई मोमेंट था, हम्म। मेरा ओपिनियन था, मैंने कह दिया। अब हम्म। आपका भी जब दिल होता है, आप मेरे पेज पे कुछ भी लिख देते हैं। मैं कोई आपके हम्म। आपसे लड़ाइयाँ थोड़ी शुरू कर देता हूँ।
कभी कभी मैं ऑफ शुगर कोर्स। लगाता हूँ। हाँ, वो भी मजाक की हद तक। बिल्कुल मेरा दिल ये नहीं होता कि मैं हर्ट हो गया अंदर से, ऐसा कुछ नहीं होता। और अक्सर लोगों को लगता है कि मैं क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करता, मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, मैं क्रिटिसिज्म 100% बर्दाश्त करता हूँ। जो जबान गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, उनको मैं ब्लॉक कर देता हूँ फॉर फ्यूचर, कि आइंदा फिर वो ना मेरे पेज पे आके कोई गन करे। नो, फैमिलीज भी पढ़ रही होती है, मेरी अपनी फैमिली भी देख रही होती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि वहाँ जी पे बिल्कुल गाली गलौज कर रहा हूँ। मेरे ख्याल गाली वाली से तो अब हमें बाहर आ जाना चाहिए यार। अब तो हम सब इतने बिल्कुल पढ़े लिखे हैं कि फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लिख रहे हैं अंग्रेजी में, तो हमें गालियों से तो बाहर आ ही जाना चाहिए, नहीं? ट्रू ट्रू ट्रू, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आप कहीं पहुंच गए हैं? मैं बस पहुंचने वाला हूँ, अपनी मंजिल मुझे सामने नजर आ रही है। मेरी मंजिल बिल्कुल मुझे क्या सामने बात नजर है, आ रही है। दिल खैरियत से है? हाँ जी बिल्कुल, मैं बता खैरियत भी से सकता है हूँ मैं वो कहाँ आ फर्स्ट गया हूँ। मैं क्लास राजा थर्ड बाजार आया हूँ। मजेदार? मैं राजा बाजार आ गया हूँ एक दोस्त से शिट, मिलने के लिए, पुराने सीरियसली दोस्त कोई से। नहीं आता यासिर? हाँ, सॉरी राजा बाजार आता? राजा बाजार यार, लोग मैं भागते दोस्ती हैं यारी जाने वाला से। बंदा हूँ। मैं तो, मेरा दोस्त आया, मैं उससे मिलने के लिए आ गया हूँ। हाँ। अरे क्या बात है यासिर, सो मच, बहुत ज्यादा आपका टाइम लिया मैंने, बहुत बहुत बड़ी एंड हम मजेदार अच्छी जगह नहीं, गपशप यहाँ हुई। लाइट बड़ी अच्छी आ रही है। बिल्कुल सही है। बड़ी मजेदार बहुत गप बहुत हुई। शुक्रिया आपका और कि आपने आपने इतना टाइम दिया और बर्दाश्त किया मुझे। और इंशाल्लाह बहुत जल्द नहीं, मुलाकात यूर अ होती रहेंगे जेम ऑफ अ आपसे पर्सन। और दोबारा। जरूर थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। जरूर, थैंक यू यासिर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।